अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया हुआ था 12th की न्यू बुक का, तो बेटा आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। यानी दर्जा हरारत को रेगुलेट मीन्स कंट्रोल करने की सलाहियत की बुनियाद पर जानवरों की इकसाम, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जानवर किस तरह से अपना दर्जा हरारत कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं पोकिलियोथर्म्स की, जिन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। यानी पोकिलियोथर्म्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रख पाते। पोकिलियोथर्म्स आर द एनिमल्स दैट आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन द नैरो लिमिट। ठीक है, जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर बरकरार नहीं रख पाते। इनकी बॉडी जो है ना माहौल के मुताबिक अपने टेम्परेचर को तब्दील करती रहती है। यानी अगर मौसम सर्द हो तो इनका जिस्म भी ठंडा हो जाता है, और अगर मौसम गर्म हो तो इनका जिस्म भी गर्म हो जाता है। ठीक है जी। ये जानवर अपनी बॉडी को नैरो लिमिट्स में महदूद हद में बरकरार रखने की सलाहियत नहीं रखते। इस ग्रुप में ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स और फिशेज और ठीक है एम्फीबियंस, ठीक है रेप्टाइल्स जिसमें मेंढक वगैरह आते हैं, रेंगने वाले जानवर, ठीक है हमें पता है, मछलियां, फिशेज, ठीक है ये सारे पैकिलियोथर्म्स होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, पैकिलियोथर्म। ये नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं फिशेज की, एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की। ये सारे क्या है जी, रेंगने वाले जानवर हैं। ठीक है, इनमें मुख्तलिफ किस्म के एम्फीबियंस हैं, फिशेज हैं, ये सारे पैकिलियोथर्म्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी को अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, ना कि अपनी बॉडी का कोई टेम्परेचर इनका महदूद लिमिट में सेट है। पैकिलियोथर्म्स ऐसे टेम्परेचर में भी रहते हैं जहाँ पे अगर इनको फूड ना भी दी जाए, इनको कोई मैसिव फूड की आने की जरूरत नहीं पड़ती है इस तरह रहने के लिए। ठीक है, पैकिलियोथर्म डोंट नीड टू कंज्यूम मैसिव बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है, टू फ्यूल ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनको अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए कोई बड़े ज्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा फूड की जरूरत नहीं होती है। इसी वजह से ये इनको अलाउ करता है कि ऐसे इन्वायरमेंट में भी रह सके जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अगर कम है तो तब भी ये वहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे आमतौर पर हिमोथर्म्स जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ये अगर स्ट्राइव होता है भूख प्यास की हालत में भी ये वहां पे रहते हैं, जबकि हिमोथर्म अगर वहां पे रहते हो तो वो वहां पे। अब हम बात करते हैं होम्योथर्म्स की। होम्योथर्म्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है या बहुत ज्यादा गर्मी है, ये हमेशा अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट, रिलेटिवली कांस्टेंट का मतलब है जी मुस्तकिल, तकरीबन मुस्तकिल ही एक जैसा रहता है। यानी इन्वायरमेंट में जितनी भी फ्लक्चुएशंस आ रही हों, फ्लक्चुएशंस होती हैं तब्दीलियां, एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन, माहौल की तब्दीलियां जितनी मर्जी हों, इनको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस मौजूद होता है जो कि एक थर्मोस्टेट का काम कर रहा होता है। जिस तरह से थर्मोस्टेट काम कर रहा होता है, थर्मोस्टेट का काम का हमें पता है, अगर ये जो हमारा हम एसी वगैरह यूज कर रहे होते हैं अगर उसमें भी मौजूद हो तो ये हीट को मेंटेन रखता है। ठीक है जी, क्या करता है, हीट का कंट्रोल करता है। इससे हमारे जिस्म में जो हाइपोथैलेमस है वो भी एक थर्मोस्टेट का काम करता है। ठीक है जी, हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन में मौजूद का हिस्सा है, ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये थर्मोस्टेट का काम करेगा, ट्रिगर करेगा हीट को। ठीक है जी, हीटिंग रिस्पांस देने के लिए। हीटिंग रिस्पांस से क्या मतलब है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्मी लग रही है या बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो ये क्या करेगा, ये रिस्पांस देगा। अगर जिस्म को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो ये हीटिंग रिस्पांस, यानी कि क्या कैसे हीटिंग रिस्पांस देगा, ये हमारे मसल्स को शिवरिंग स्टार्ट करवा देगा और फैट बर्न स्टार्ट करवा देगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी को बर्न करेगा ताकि जिस्म जो है ना वो गर्म हो जाए। इस तरह से कूलिंग रिस्पांस भी देता है ये। कैसे कूलिंग रिस्पांस देता है, अगर हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्मी लग रही है तो ये पसीना वगैरह जो है वो हर स्वेटिंग करवाना चाहिए ताकि इंसानों का जो जिस्म है ना वो नॉर्मल रहे। उसका टेम्परेचर कितना नॉर्मल रहे जी, 37 तक रहे। ठीक है, हमेशा 37। इस तरह से होम्योथर्म्स जो होते हैं ना वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो होते हैं ना वो मेंटेन रखते हैं। इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं होम्योथर्म्स में मौजूद, वगैरह शामिल होते हैं, मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ठीक है जी, और ह्यूमंस। ये सारे क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन करके रखते हैं। परिंदे वगैरह, फिश, एम्फीबियंस, मुख्तलिफ ये भी ये फिशेज और एम्फीबियंस तो पैकिलियोथर्म्स में आते हैं। ठीक है जी, और होम्योथर्म्स में कुछ बर्ड्स और मैमल्स वगैरह, मैमल्स होते हैं दूध पिलाने वाले एनिमल्स, ठीक है, जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रखते हैं। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन की बुनियाद पर हमने जानवरों की जो है ना वो दो किस्में देखी हैं। एक थी हमारे पास पैकिलियोथर्म्स और दूसरी थी हमारे पास होम्योथर्म्स। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।
तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन रखते हैं ये हमें पता है हेयर्स के ज़रिए, फीडर्स के ज़रिए, ठीक है? और ये इसके अलावा इनके पास कुछ बोन फैट्स भी होते हैं जिसके ज़रिए अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रखते हैं। ये देखें जी आपको ये वुल्फ की डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये ब्लू लाइनिंग भी नज़र आ रही होगी, ये इंडिकेट कर रही है कि भाई एनवायरनमेंट कोल्ड है, ठीक है? लेकिन वुल्फ अपने मेटाबॉलिज्म और शिवरिंग की वजह से अपनी बॉडी को वार्म रखता है, ठीक है? इसलिए इसने अपने आप को क्या किया हुआ है, वार्म किया, चाहे बाहर जितनी भी ठंड है, ठीक है? इसलिए एंडोथर्म्स जो होते हैं ना हार्श विंटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है? इसी तरह से अगर हम देखें इंसुलेशन के नीचे डायग्राम में देखें इंसुलेशन भी होती है इन्हीं एक्टोथर्म्स में, एंडोथर्म्स में इंसुलेशन भी होती है। इंसुलेशन का क्या मतलब है, ऐसी लेयर जो हीट को बाहर निकलने से रोक दे, ठीक है? हमारी बॉडी में इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं हेयर्स एंड फीडर्स एंड फार हैं, ठीक है? फैट की लेयर है, ये सारी इंसुलेशन ही प्रोवाइड करती है। ये ऐसी लेयर है जो हीट को नहीं निकलने देगी। इसी वजह से पोलर बियर्स, पेंगुइन्स होता है, इसके अलावा सील फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये हाइपोथैलेमस, जो कि एक छोटा सा ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है? इसका क्या काम होता है, बॉडी को थर्मोस्टेट करना है, ठीक है? जैसे हम रूम का जो एसी का थर्मोस्टेट कंट्रोल करता है, ठीक है? तो वो उसी तरह से ये हाइपोथैलेमस जो है ना वो बॉडी का मॉनिटर होता है, तो ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मतलब अगर हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो भी ये क्या करेगा, शिवरिंग करवाएगा, ठीक है? अगर हमें गर्मी लग रही है तो स्वेटिंग करवाएगा, ठीक है? ये हाइपोथैलेमस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी किसमें जी, हमारी बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन। अब हमारे पास समरी और की कंसेप्ट हैं जो कि लास्ट पे इस टॉपिक में दिए गए हुए हैं, ठीक है? तो हम समझते हैं सबसे पहले लीजर्ड को देखें। लीजर्ड जो है ना वो हम पहले भी बात की थी, एक एक्टोथर्म है, ठीक है? ये सन रेडिएशन से और कंडक्शन के जरिए जो है ना वो अपनी बॉडी की हीट जो है ना वो पूरी कर लेती है। कंडक्शन यानी दूसरों के जरिए से अपनी हीट जो है ना जैसे कोई चट्टान पे मुंतकिल हो जाएगी तो वहां से अपनी बॉडी की हीट जो है ना ये कंप्लीट कर लेती है, ठीक है? एक्टोथर्म्स की डेफिनेशन वो वाले एनिमल्स होते हैं जो कि हीट जो है वो एक्सटर्नली हासिल करते हैं आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है? एक्टोथर्म्स हमें पता है क्या करते हैं, आउटसाइड से हीट हासिल करते हैं, ठीक है जी? इससे अगर हम बात करें इनके एग्जांपल्स की तो इसमें आते हैं लीजर्ड, स्नेक, फ्रॉग वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे एक्टोथर्म्स होते हैं, ठीक है जी? एक्टोथर्म्स जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये होते कि ये एनिमल्स असल में कर क्या रहे होते हैं, ये एनिमल्स वेदर के मुताबिक गर्म या ठंडे होते रहते हैं। इसके अलावा बेटा एंडोथर्म्स की डेफिनेशन है, ठीक है? लास्ट पे इनको अगेन जो है वो एक्सप्लेन कर मैं कर देती हूँ। एंडोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का इंटरनल मेटाबॉलिज्म से ही हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसमें ह्यूमंस, बर्ड्स और डॉग वगैरह से आते हैं, ठीक है? इसके अलावा देखिए ये बेटा ग्राफ ये कुछ बनाए गए हैं आप लोगों को समझने के लिए। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये वाई एक्सिस टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस में टाइम है। ब्लू लाइन शो कर रही है कि जो है ना टेम्परेचर कैसे ऊपर जाता है और कैसे नीचे आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है लाइक फ्लक्चुएशन, तब्दील होना, बिहेवियर होता है रवैये की तब्दीली, थर्मल रेगुलेशन, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, बास्क होता है जी धूप सेकना, डोरमेंट होता है जी गैर अफाल यानी कि कोई भी काम ना करने वाली हालत, जनरेशन होता है जी पैदा करना, मेटाबॉलिज्म होता है हमारा जो इंटरनल जो फंक्शंस हैं, मेटाबॉलिज्म रिलेटिवली, ठीक है? मसल कंट्रैक्शन होता है मसल्स का, हमारे जो मसल्स है उनका सिकुड़ना, एडिपोज टिश्यूज होते हैं हमारे चर्बी वाले टिश्यूज होते हैं। इंसुलेशन क्या होता है जी, हरारत का बचाव, रिटेन होता है जी बरकरार रखना, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास एडिपोज टिश्यूज की अगेन डायग्राम दी गई हुई है, ठीक है? ये हम काट चुके हुए हैं, ठीक है? एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि एंडोथर्म्स जो होते हैं जी ये क्या होती हैं, इंटरनल स्टेबिलिटी होती है इनकी, और एक्टोथर्म्स क्या होते हैं, इनके पास एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। बेटा अगर आपको कोई भी कंसेप्ट अगेन समझना हो तो लेक्चर को देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, आपको फ़ौरन से रिप्लाई मिलेगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है जी? ह्यूमंस जो होते क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं और होम्योथर्मिक भी होते हैं। एंडोथर्मिक मीन्स के अंदर से हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ऐसे जानवर जो कि क्या करते हैं, वो अपनी जो हीट है वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं अपने जिस्म के अंदर से ही तवानाई और हरारत वगैरह पैदा करते हैं, ठीक है जी? इनको हम कहते हैं एंडोथर्म। अब आते हैं जी होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स क्या होता है जी? होम्योथर्म्स का मतलब होता है यानी ऐसे जानवर जिनका
जो है ना दर्जा हरारत बॉडी का वो सेम ही रहता है, ठीक है। होम्यो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मतलब है उसने कहा है कि ह्यूमन्स एंडोथर्म भी हैं और होम्योथर्म्स भी हैं। एक तो उनकी बॉडी खुद भी हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, वो सेम रखती है, ठीक है। जो गर्मी या सर्दी में अपने जिस्म का दर्जा हरारत तकरीबन सेम ही रखते हैं ह्यूमन्स। अब सवाल पैदा होता है कि जिस्म ये काम कैसे करता है, ठीक है जी। हमारा जो ह्यूमन्स का जिस्म है ये कैसे काम करता है, तो ये रेगुलेट करता है इसको बाय द नेगेटिव मेटाबॉल, ठीक है जी, नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है, ठीक है? इसका मतलब है कि अगर जिस्म का दर्जा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो जिस्म इसे कम करता है और अगर कम हो जाए तो दोबारा इसे बढ़ाता है। यानी जिस्म हमेशा खुद को नॉर्मल रखने के लिए, उसको वापस लाने के लिए कोशिश करता है, ठीक है जी। ये काम कौन करते हैं जी? ये काम करते हैं हमारे पास थर्मोरिसेप्टर्स, ठीक है जी। हमारे पास ये काम कौन करते हैं? थर्मोरिसेप्टर्स आर प्रेज़ेंट, ठीक है। थर्मोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये जिस्म के अंदर सर्दी को, गर्मी को महसूस करने के लिए सेंसर्स होते हैं जिनको क्या हम कहते हैं थर्मो फॉर हीट एंड रिसेप्टर्स फॉर सेंसर्स, ठीक है जी। थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि सेंस करते हैं, ठीक है। ये थर्मोसेप्टर्स हमारे जो है ना हाइपोथैलेमस में ज़्यादातर मौजूद होते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट, ठीक है। दे डिटेक्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। दे सेंड सिग्नल्स टू द कंट्रोल सेंटर, कहाँ किसको ये सिग्नल्स भेज देते हैं? हाइपोथैलेमस। दैट्स मीन ये सारा कुछ कौन करवा रहा होता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। जिसके पास क्या होते हैं? थर्मोरिसेप्टर्स। ये सारे थर्मोसेप्टर्स किसके पास हैं? हमारे पास इसके पास